चलते हैं पवित्र शास्त्र में। पवित्र शास्त्र की कुछ बातों पर हम ध्यान करते हैं, जिससे हमारे मन में आशा बनी रहती है। जिस वचन को पढ़ने से और समझने से विश्वास आता है और हमारे मन में हमेशा उम्मीद बनी रहेगी। और जब जब हम डिस्करेज हो जाते हैं हालात को देखते हुए, तो ये वचन हमें हौसला देता है, प्रोत्साहन देता है, आश्वासन देता है। इसलिए उस वचन में चलते हैं। पिछले साल 2020 में जब ये कोरोना वायरस इस संसार में दिखाई दिया, उससे भी पहले 2019 के आखिरी महीनों में परमेश्वर ने पास्टर रीना के द्वारा कुछ बातें हमें बताई थी। उनमें से एक बात पर हम आज गौर करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा, हबक्कुक नाम की एक पुस्तक है पवित्र शास्त्र में। उसी पुस्तक में से अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका 3रा अध्याय में से हमें दिखाया था और प्रभु ने हमसे बात की और हमसे कहा था कि हम एक बात का ध्यान रखें, चाहे कुछ भी होता रहे, हमारे इर्द गिर्द में कुछ भी होता रहे, चाहे हालात कुछ भी हो, हम एक बात का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और प्रभु यीशु मसीह में, हमारे परमेश्वर में हम आनंदित रहें। यानी हम प्रभु की ओर देखते रहें, प्रभु की महानता की ओर देखें, प्रभु जो हमेशा भला है उसकी भलाई की ओर देखें और आनंदित रहे और धन्यवादित रहे। जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए आज तक किया है, उन बातों को स्मरण करने की कोशिश करें और धन्यवाद करते रहें, चाहे हालात कुछ भी हो। इसमें जिस प्रकार से लिखा है कि अगर हमारे खेत में अनाज ना हो, यानी चावल गेहूं ना हो, हमारे ऑर्चर्ड्स में अगर फल ना लगे, जैसे उस ज़माने के हिसाब से अंजीर के पेड़ों में अंजीर के फूल भी ना लगे, और दाखलता में से हमें धोखा मिले, यानी हमारे पास पीने के लिए दाखरस वाइन ना हो, और हमारे पास जैतून के पेड़ में कोई फल ना लगे, यानी हमारे पास ओलिव ना हो। ओलिव ना होने का मतलब हमारे पास ओलिव ऑयल भी नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा खाना पकाने के लिए, तब भी हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे। और उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस हिट किया, और उस 2019 में जो बात प्रभु ने हमें बताई वो अभी भी लागू है, क्योंकि ये वायरस अभी पूरी तरह से यहाँ से गया नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि और भी तेज़ी से इस साल में वापस आया, और बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है इस बारे में। लेकिन हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो परमेश्वर ने इस वायरस का आने से पहले कहा था। और ध्यान रखिए, परमेश्वर ने बिल्कुल भी हम में से किसी को नहीं कहा था कि ये वायरस आने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। प्रभु ने इतना कहा था कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर हाल में हमें आनंदित रहना है, धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करना तब मुमकिन है जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर की ओर से हमें जो कुछ भी मिला है उसकी ओर देखेंगे, तभी हम धन्यवादित हो सकते हैं। अगर हम हालात को देखते रहेंगे, बिल्कुल भी हम धन्यवाद नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम शिकायत करेंगे, बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। और पिछले संडे मैंने आपको बताया था, पवित्र शास्त्र में से दिखाया था कि धन्यवाद करना, थैंकफुल रहना कितना ज़रूरी है। हमारे शरीर पर उसका असर आता है धन्यवादित रहने से। यानी मन में धन्यवाद हो तो मुंह से निकलेगा, और धन्यवादित रहने से हम अंदर से भी ठीक रहेंगे, यानी मन से भी ठीक रहेंगे, और बाहर से भी हम स्वस्थ रहेंगे। अभी हम चलते हैं उसी पुस्तक में, हबक्कुक। आपने उस किताब को खोल ली होगी, पुराने नियम में है। अगर नहीं खोली तो अभी खोल लीजिए आपके फोन्स में या किताब में, हबक्कुक। हम पहला अध्याय में पहले चलेंगे और वहां पर कुछ बातों को देखेंगे। हबक्कुक जो है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानने वाला एक व्यक्ति था। सिर्फ परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, परमेश्वर को काफ़ी हद तक जानता था, वो पहचानता था परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की प्रकृति को वो जानता था। और परमेश्वर का एक अच्छा सेवक भी था, परमेश्वर की ओर से दूसरों को समझाने वाला, सिखाने वाला व्यक्ति था।
आज की भाषा में अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि वो एक पास्टर था, यानी चर्च का लीडर था। आ, आज की भाषा में बोल रहा हूँ। और आज जैसे पूरे संसार में और विशेष करके हमारे देश में जो हालात हैं, ऐसा ही कुछ उस देश में हो रहा था। वहाँ पे कोई वायरस नहीं आया था और कुछ और हो रहा था। लोग परेशान थे, लोग पीड़ित थे, काफ़ी उपद्रव हो रहा था, अन्याय हो रहा था। और एक और बात ध्यान देने वाली, ये सारे के सारे लोग जिनको लेके ये ये पास्टर साहब जो परमेश्वर के पास जा रहा है, ये सब विश्वासी लोग थे, यानी परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। अभी हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे या परमेश्वर को नहीं मानते थे। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते थे, जो जो जिनके पास परमेश्वर का वचन था, जिनके पास परमेश्वर की ओर से बोलने वाले लोग थे। वो जब गलत काम पे उतर आए, जब वो खुद अन्याय करने लगे, लोगों को लूटने लगे, लोगों के साथ अत्याचार करने लगे, तब ये व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से शिकायत करता है। जैसे कि आज हम लोगों के मन में भी कई बार सवाल आए होंगे। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी आया होगा। आपने भी एक बार सोचा होगा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब 1.5 साल होने वाला है, अभी तक परमेश्वर ने हटाया क्यों नहीं? परमेश्वर हमारी, हम पढ़ते हैं पहले, फिर हम आपको और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं पहला अध्याय में ये व्यक्ति कहता है, हे यहोवा। और आपको मालूम है पुराना नियम में यीशु मसीह के यानी परमेश्वर के मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले परमेश्वर का नाम हम यहोवा के नाम से जानते हैं, उसके बाद हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं या यीशु के नाम से जानते हैं। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? कभी कभी लोगों के मन में यह सवाल आता है, जब विशेष करके जब एक बात के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हो और कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हालात बदल नहीं रहा है, तब कभी कभी मनुष्य के मन में, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मन में यह सवाल आ सकता है। तो आपके सामने अभी ये है। इस ये तो साधारण विश्वासी नहीं था, ये तो एक लीडर था, पास्टर साहब थे। पास्टर के मन में सवाल आया और वो शिकायत कर रहा है परमेश्वर से कि मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूं और तू ना सुनेगा? परमेश्वर, 1.5 साल हो गए, कोई खास परिवर्तन नहीं आया। ये तो फर्क बात है कि जितनों के लिए हमने प्रार्थना किया वो सारे ठीक हो गए। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? तो ये जो हम इस 2020 में और 21 में देख रहे हैं, ये हमारी पीढ़ी के लिए, या हम कह सकते हैं कि पिछले 50-60 सालों में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है इस लेवल पर। स्पेशली पूरे विश्व में हुआ है। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है, पिछले 50 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस समय की ये बात अभी हम पढ़ रहे हैं, उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और वो कहता है कि परमेश्वर, मैं कब तक दुहाई देता रहूं? मैं तेरे सामने चिल्ला रहा हूं कि भयंकर उपद्रव हो रहा है परमेश्वर, और क्या तू बचाएगा नहीं? देखिए, उस समय भी लोगों ने इस तरह की बातें मन में सोची, लेकिन अच्छा है कि वो सिर्फ सोच के दूसरों को कहता नहीं फिरा, यानी अपने मन में जो सवाल है वो दूसरों के मन में नहीं डाला, अपने मन में जो शक है वो दूसरों के मन में नहीं ट्रांसफर किया, सीधा परमेश्वर के पास गया। शिकायत पेटी कहाँ पर है? परमेश्वर के पास है। शिकायत हो, बड़बड़ाना हो, कुड़कुड़ाना हो, तो सीधा परमेश्वर के पास जाके करिए, जवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ तसल्ली मिलेगी, आंखें खुल जाएगी। तो इसमें से एक बात हमें ये सीखने को मिलता है, जब हमारे मन में सवाल है कि परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तो दूसरे लोगों से मत पूछिए। उनके मन में जो सवाल नहीं है, आप उनके मन में मत डालिए। आप सीधा परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना जिसको हम कहते हैं, प्रार्थना में पूछिए, परमेश्वर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। और परमेश्वर दयालु है, करुणाकारी है, वो आपको जवाब देगा। और ये कहता है
तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? अब क्या करें, परमेश्वर ने आंखें दी हैं, आंखें खुली रहती हैं तो दिखाई देगा, अनर्थ काम जो हो रहा है वो दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर से पूछ रहा है, इस व्यक्ति के मन में काफी दर्द है, ये यूं शिकायत नहीं कर रहा है। हालात को देखते हुए आसपास के लोगों के साथ जो हो रहा है, जैसे आज की तारीख में है, वो दर्द भरा मन से परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। और परमेश्वर तू इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? परमेश्वर क्या बात है कि उत्पात को देखता ही रहता है, मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। परमेश्वर मेरे सामने हो रहा है तो प्रभु ऑब्वियसली तुझे भी दिख रहा है परमेश्वर, सब कुछ जो मैं नहीं देख पा रहा हूं वो भी तू देख रहा है, लेकिन तू इसमें रुचि क्यों नहीं ले रहा? परमेश्वर तूने मुंह क्यों फेर दिया? साधारण भाषा में और भी है शिकायत, और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। आज भी है, आज की तारीख में भी है, अभी जो हालात है उसमें भी वाद विवाद की कोई कमी नहीं है। तो पुरान ये जानी 21वीं सदी में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी चीज, कोई भी बात नई नहीं है, ये सब पुरानी है, कई बार हो चुका है। सृष्टि के आरंभ से ये सब कुछ चलता आया है, थोड़े से बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन में हर बात का, हर सवाल का जवाब है। हर बात का अगर आप समझना चाहें तो परमेश्वर के वचन में है। तो इस समय ये सारी बातें उसने की, परमेश्वर से पूछा, और ये मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर को गलत साबित करने के लिए नहीं पूछ रहा था, ये समझना चाहता था, खुद परेशान था, दुखी था, दर्द भरा मन से इसने सवाल पूछा, और उसको उम्मीद थी कि, उनसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे जवाब देगा। और हम देखते हैं कि वो इस पहला अध्याय में ही परमेश्वर से बात करते करते 12वां पद में आप पहुंच जाइए। समय बचाने के लिए हम पूरा अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। इस 12वें पद में वो कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? प्रभु तू तो शुरू से है, यानी तेरे बाद ये दुनिया आई है, तूने इस दुनिया की सृष्टि की है, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना तूने की है, और तू पवित्र है, तू बाकी ईश्वरों के समान नहीं है। यहाँ पर हम किसी कुल देवता या गृह देवता की बात नहीं कर रहे, हम इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तू पवित्र है, तू बाकियों के समान नहीं है, उनके साथ तेरी बराबरी हम नहीं कर सकते परमेश्वर, और तेरी तुलना उनके साथ नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे एक बात मालूम है, वो कहता है कि इसलिए हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे परमेश्वर, मैं जीवित रहूंगा। और 13वें पद में वो फिर परमेश्वर के स्वभाव को याद करता है और एक बात पूछता है या बोलता है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, बल्कि देख ही नहीं सकता। परमेश्वर तू इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर तू चुप नहीं रह सकता। तो सवाल पूछ रहा है और उसको बात समझ में भी आ रही है कि परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। सिर्फ इतना है कि अभी हमें दिख नहीं रहा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और इस तरह बातें करते करते वो कहता है कि अब बहुत बात होगी, मैंने परमेश्वर से खूब शिकायत की, परमेश्वर को सारी बातें बता दी, मन में जो कुछ भी था सारे निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा? मैं दूसरों को जाके नहीं बताऊंगा कि आज मैंने परमेश्वर को क्या क्या सुनाया। नहीं, परमेश्वर के सामने मैंने विनती की है, निवेदन किया है, अपना मन का दुख उसके सामने रखा। मैं दूसरों को जाके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मैं सुनने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि परमेश्वर भी पलट के मुझसे कुछ कहेगा। और दूसरा अध्याय में इसके बारे में चर्चा है या जानकारी है। वो कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। पहरे पर खड़ा रहने का मतलब है कि परमेश्वर से सुनने के लिए मैं समय निकालूंगा और मैं परमेश्वर से बात करूंगा, सुनने के लिए समय निकालूंगा। और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, यानी
अब अभी तक मेरी नज़र जो है हालात पर थी, उसके अनुसार मैंने परमेश्वर से बहुत बातें की। अब मैं इन चीज़ों से ऊपर उठूंगा, यानी मेरी नज़र अब यहाँ से उठेंगी और मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा। मेरे कान जो है अब मैं इधर इधर की बातों पर नहीं लगाऊंगा, ऊपर को लगाऊंगा, ताकि मैं परमेश्वर की बातों को सुन सकूं। परमेश्वर, इन कानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन आंखों की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे अंदर आंखें हैं, कान है, उसको परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। यानी मेरी जो अंटीना है उसको मैं परमेश्वर की तरफ घुमाऊंगा और ध्यान से सुनूंगा कि वो क्या कहता है। मैं आज की भाषा में बता रहा हूँ, वैसे उस ज़माने के अनुसार, भाषा के अनुसार लिखा है कि और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वे क्या कहेगा। मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, यानी मुझे क्या जवाब देगा, और फिर मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। अब उसे मालूम है कि मैंने बहुत शिकायत की है, बहुत कुछ बोला है परमेश्वर को, परमेश्वर अपना जवाब देगा। उसके बाद मैंने जो परमेश्वर को कहा है उसके बारे में मैं परमेश्वर को क्या सफाई दूंगा। देखिए, आदर के साथ वो सोच रहा है अभी, ये सारी बातें करने के बाद परमेश्वर को मैंने ज़्यादा ही कुछ बोला है। यदि परमेश्वर उनमें से एक भी बात को लेकर मुझसे पलट के सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा परमेश्वर को। सोचिए, जब परमेश्वर सवाल पूछता ना हमसे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम किसी भी तरह से सफाई नहीं दे सकेंगे परमेश्वर को, और परमेश्वर हमसे कोई गलत सवाल नहीं पूछता। यानी हम निरुत्तर हो जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। वो अपनी तैयारी करता है परमेश्वर से सुनने के लिए, और परमेश्वर उससे बात भी करता है। हम इस बारे में देखेंगे। इसमें अभी दूसरा अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उससे बात करता है, और दूसरा पद में लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा। और इसमें हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कितना धीरज रखता है, परमेश्वर कितनी करुणा रखता है। इस व्यक्ति ने परमेश्वर का दास, वो तो बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर पर एक तरह से कहा जाए तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि परमेश्वर तू चुप क्यों है, तू रुचि क्यों नहीं लेता, तुझे दिखाई नहीं देता परमेश्वर जो पृथ्वी में हो रहा है। ये सब कुछ उसने बोला अपने दर्द के कारण। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, देखिए यीशु मसीह को देखिए, वो इस व्यक्ति का सवाल का जवाब दे रहा है। उससे कहता है, यीशु मसीह प्रभु ने कहा, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, अब मैं तुझे कुछ दिखाने जा रहा हूँ, इसको लिख दे क्योंकि ये पूरा होगा। तो इसके दो मेन शिकायत इसकी है, क्योंकि 2 बार इसने शिकायत की है। दोनों के लिए परमेश्वर ने पहले एक जवाब दिया कि मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, और उसको लिख देना ताकि सबको समझ में आए कि क्या होने वाला है। और कहते कहते परमेश्वर, देखिए सारी बातों का निचोड़ परमेश्वर इसी दूसरा अध्याय का 4 पद में देता है। देख, इंसान के विषय में परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो परमेश्वर की ओर नहीं देखता, उसके लिए कहता है उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। ये किसके लिए बात हो रही है? जो परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? परंतु, अब बात उनके बारे में हो रही है जो विश्वासी है, सिर्फ नाम के लिए विश्वासी नहीं, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की ओर लगातार देख रहे हैं, हालात को नहीं देख रहे हैं, उनके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी वो है जिसको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। वो कैसे जीवित रहेगा? सिर्फ विश्वास से, यानी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वो जीवित रहेगा, और कोई जगह से, किसी और बात से उसको कोई सहायता नहीं मिल सकती। अगर वो परमेश्वर की ओर ताकता रहेगा तो वो विश्वास, उसका विश्वास बना रहेगा, वो भरोसा कर सकेगा परमेश्वर की फितरत को देखते हुए, परमेश्वर का स्वभाव को देखते हुए। अगर वो परमेश्वर पर ही ताकता रहेगा, परमेश्वर की ओर ही देखता रहेगा, तो उसका विश्वास बना रहेगा, और वो उस विश्वास के कारण जो परमेश्वर पर है, उस भरोसा के कारण जो परमेश्वर पर है, वो जीवित रहेगा।
परमेश्वर का जवाब ये था। देखिए, बहुत सारी बातें परमेश्वर से की गई थी, बहुत सारे सवाल पूछे थे, इल्ज़ाम भी लगाए थे, और परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होने वाला है, लिख देना। और सारी बातों का निचोड़ ये है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण हम जीवित रहेंगे। आज की तारीख में हमें मालूम है किसी और चीज़ पर हम भरोसा रख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। परमेश्वर ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, धर्मी जन, मेरे अपने लोग जो मेरे कहलाते हैं, मुझ पर भरोसा रखने के कारण ही जीवित रहेगा। उसके बाद जब ये बात समझ आई परमेश्वर के उस दास को, अपने आप को उस स्थान पे रखिए, उस व्यक्ति के स्थान पे रखिए और देखिए, जब हमें बात समझ आती है तो हम भी ऐसा ही कहेंगे। 3 अध्याय में हम पहुंचते हैं, 14वां पद में वो कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे। आज के समय के हिसाब से अगर आम के वृक्ष में फूल ना लगे तो हमें पता है कि इस साल आम नहीं लगेंगे। समय समय पर अगर उसमें फूल नहीं होंगे तो हमें मालूम है कि आम नहीं लेंगे, इस बार कुछ भी आम का फल नहीं मिलेगा हमें। उस ज़माने के लोग या उस जगह के लोग, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे आम के पेड़ नहीं होते थे, लेकिन अंजीर के पेड़ जरूर होते थे, अंजीर के फल खाते थे, फिग ट्रीज। और उन्होंने ये व्यक्ति कहता है कि उसमें अगर फूल ना लगे, यानी इस साल हमें पता चले कि अंजीर का फल नहीं मिलेगा, और दाख लताओं में फल ना लगे, यानी दाख की बाड़ी में, हमारे विनियर्ड्स में अगर अगर ग्रेप्स ना हो, अंगूर ना हो, और जलपाई वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, यानी और खेत में अन्न ना उपजे, यानी जलपाई का मतलब है व्हाट वाज इट, ओलिव ट्री, जिसमें से ओलिव ऑयल मिलता है, उसमें ओलिव भी ना लगे, यानी ओलिव ऑयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा इस साल हमारे पास खाना पकाने के लिए, तो बिना फ्राई करके खाना होगा सब कुछ। लेकिन फिर खाएंगे क्या जब खेत में अन्न भी नहीं है, यानी चावल भी नहीं है और गेहूं भी नहीं है, तो फिर खाएंगे भी क्या। और फिर भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो और गाय बैल भी ना हो, तो दूध भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार करते परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। तो कुछ समय के लिए अगर खाने की दिक्कत भी आए, कुछ समय के लिए पीने के लिए दिक्कत आए, यानी हमारे मनपसंद चीज़ें जैसे पेप्सी कोक वगैरह भी ना मिले, फ्रूट जूस भी ना मिले, तभी हम शिकायत नहीं करेंगे, परंतु करेंगे हम क्या, परमेश्वर की ओर देखते हुए, उसकी महानता की ओर देखते हुए, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए, और उस दिन तक या आज तक जो भलाई हमें परमेश्वर से मिली है, आज तक जो हीलिंग्स मिली है, उन सब बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसमें मगन रहेंगे और ये कहेंगे। वो कहता है कि मैं ऐसा कहूँगा या मैं इस बात को अंगीकार करूँगा कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वे मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है और वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पे चलाता है। मैं इस बात का अंगीकार करूँगा और फिर मैं ऐसे होते हुए देखूँगा। इस हिरण के बारे में मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, गूगल में जाके सर्च मारिए माउंटेन गोट्स, क्योंकि इस पहाड़ियों में चलने वाला हिरण का आपको शायद नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन माउंटेन गोट्स या बिग हॉर्न शीप जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, उनके वीडियोस देखिए, वो किस तरह से चलते हैं। वो अपने आगे के पैर पहले रखते हैं, पहाड़ी इलाकों में एक जगह पर रखते हैं और सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये जगह सही है, और फिर पीछे का पैर उठा के ठीक उसी जगह पर लगाते हैं और बहुत तेजी से लगाते हैं। लेकिन आप वीडियो को स्लो करके देखिए, आपको दिखाई देगा बहुत प्रिसिशन के साथ ये पहाड़ में रहने वाली हिरण जो है चलती है। परमेश्वर मेरे पैरों को ऐसा करेगा कि मैं फिसल के नहीं गिरूंगा,
मैं फिसलने वाली जगहों से निकलूंगा जरूर, लेकिन परमेश्वर मेरे पैरों को ऐसा कर देगा ऐसी परिस्थिति में कि मैं नहीं गिरूंगा। और फिर इतना ही नहीं, परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाएगा, क्योंकि मैं उसकी ओर देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस हालात के ऊपर उठ के परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए वो मुझे अनुग्रह देगा, इसलिए वो मुझे बल देगा। मैं अपनी ताकत से ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा। जाहिर है कि हमें से कोई भी अपनी ताकत से नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे बल देगा। इसलिए ये परमेश्वर का दास, ये पास्टर कहता है कि वो मेरा बल मूल है, यानी बल मुझे वो देगा, और उस बल से मैं ऐसा कर सकूंगा कि मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, मैं रोऊंगा नहीं लेकिन गाता रहूंगा और परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, और फिर मेरे साथ सब कुछ ठीक रहेगा। तो परमेश्वर ने इस दूसरे अध्याय के शुरुआत में जैसे कहा ना कि मैं कुछ करने वाला हूं, इसको लिख दो, और आगे परमेश्वर कहता है कि बात यह है कि तुम अभी लिखने जा रहे हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ना कि मैं करने वाला हूं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। अभी हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल है कि जल्दी से हट जाएगा, जल्दी से सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक थर्ड वेव आएंगी। तो लोग अब दूसरा दूसरा वेव में है, तीसरा का इंतजार भी हो रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि जिस परमेश्वर ने फर्स्ट वेव में हमें बचा के रखा, उसी ने हमें सेकंड वेव में भी बचा के रखा। तो वही अगर थर्ड वेव आ भी रहा है तो उसको, उसमें से हमें बचा के रखेगा, अपने ऊंचे स्थान में वो हमें चलाता रहेगा। तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर को सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आंख बंद कर ली, या परमेश्वर ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, मैं दुनिया की किसी चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है, परमेश्वर को सब कुछ दिखाई देता है। पहले से ही परमेश्वर को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि ये होने वाला है। पवित्र शास्त्र में एक जगह पे लिखा है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य वचन से इस दुनिया को संभालता है। तो प्रभु को पता है कि क्या हो रहा है, उपाय प्रभु के पास है। अब प्रभु का समय जब पूरा होगा, उपाय जल्दी आएगा, मतलब उसी समय आएगा, और हम देखेंगे कि सब कुछ जो अभी अभी है वो बदल जाएगा, और एक नया दिन हम देखेंगे, एक नई शुरुआत हमारे देश में पूरी मानव जाति के साथ हम देखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। हम जैसे हम एक गीत में गाते हैं ना, गिन गिन के हम उसकी स्तुति करेंगे, एक एक आशीष को हम स्मरण करेंगे, एक एक उपकार को स्मरण करेंगे, एक एक चंगाई को हम स्मरण करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।